अस्सलाम वालेकुम। आज से हम डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली कुछ ऑर्गन्स हैं जो मिलके हमारा एक सिस्टम बनाते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब व्हाट इज़ डाइजेशन? हम जो भी फूड लेते हैं बेसिकली वो डायरेक्टली इंटर नहीं होता हमारे सेल्स में। आपको पता है जैसे कि हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स से बनी है और हर सेल को फंक्शन करने के लिए फूड और एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये डायरेक्टली इंटर नहीं हो सकता सेल्स में। आपको पता है सेल्स बहुत छोटे होते हैं एंड उनको सिंपलर फॉर्म में चाहिए होता है फूड। तो ये जो प्रोसेस है टू कन्वर्ट द लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स के सेल्स जो हैं वो यूज़ कर सकें उसको, तो ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। ओके अब हमारे पास डाइजेशन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, फिज़िकल डाइजेशन एंड केमिकल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो वो हमारे मुंह में जाता है, माउथ में, एंड देन फिर वो ईसोफेगस एंड देन स्टमक। तो यहाँ पर जो है फूड की मोस्टली फ़िज़िकल डाइजेशन हो रही होती है। फ़िज़िकल डाइजेशन में क्या होता है कि फ़िज़िकली मैकेनिकली जो है वो फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू द स्मॉलर सब्सटेंसेस। ठीक है, मैकेनिकली यानी उसको जो है वो तोड़ा जा रहा होता है, ठीक, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके, यानी वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाएं और उस पर एंजाइम अच्छे से एक्ट कर सके। आगे जाके फिर केमिकल डाइजेशन होती है। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं हमारे डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं उससे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। तो वो एंजाइम्स उस स्मॉलर फूड पार्टिकल्स पर जो फिज़िकल डाइजेशन से तोड़े थे, स्मॉल हो गए, उस पर वो एंजाइम्स अब एक्ट करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं केमिकली। और वो इतने स्मॉल हो जाते हैं कि वो ईज़िली जो सेल्स हैं उसमें जो है इंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास डाइजेशन है उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस नहीं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर वन, एक फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? जो हम खाना अपने मुंह में डालते हैं, इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ इज़ कॉल्ड इंजेशन। देन द सेकेंड स्टेप इज़ डाइजेशन, जो हमने पढ़ा है फिज़िकल डाइजेशन और केमिकल, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। और फिर थर्ड आपके पास स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, जब वो इतना छोटा पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं, उसके बाद इट्स बिकम रेडी कि वो एब्जॉर्ब हो सके हमारे सेल्स में। ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वहाँ से वो फूड पार्टिकल्स, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स क्रॉस करते हैं उसको और वो ब्लड में इंटर हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देन द फोर्थ स्टेप इज़ यूटिलाइजेशन। अब जब वो ब्लड में चले जाते हैं तो वो डिफरेंट सेल्स में जाते हैं और वो सेल्स उनको यूटिलाइज करते हैं। दे यूज़ देम फॉर गेटिंग द एनर्जी, ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। और थर्ड इज़, जब ये सब हो रहा होता है तो कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अनडाइजेस्टेड बच जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको द एलिमिनेशन ऑफ दैट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड इजेशन, जो हमारी बॉडी में से देन इजेस्ट हो जाते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच। अब हमारे पास एक क्विज़ है छोटा सा कि आप मुझे कुछ ऑर्गन्स के नाम बताइए जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू।